सोनीपत के एक और सीरीज में हम दोनों का स्वागत है। थैंक यू। तो कैसे हो आप भाई? बहुत बहुत अच्छे। हम दोनों ने कुछ महीने पहले एक एसोसिएशन किया था जिसमें सोनीपत सिटी को दिखाया था। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई को बुलाओ, पूछो क्या है ये सोनीपत सिटी, इसीलिए हम दोनों की मुलाकात फिर से हुई है। तो पहली सवाल इस पॉडकास्ट का जो मैं स्टार्ट करूंगा, मैं ये चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को, ऑडियंस को ये बताओ कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी इस फील्ड में। राजन भाई, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करूंगा क्योंकि आपके वीडियो से जो प्यार मिला ना लोगों की वजह से, सबने पूछा, एक तो सोनीपत के लिए क्यूरियोसिटी जगाई। राजन भाई, काफी लोग थे जो अनअवेयर थे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं सोनीपत में, इतना कुछ है, लोग पूछ रहे हैं यार हमें तो ये पता ही नहीं था। ये आपका धन्यवाद जो सब लोगों तक ये बात पहुंची है। ये धन्यवाद आपका है कि आपने इनवाइट भी किया था। सो थैंक यू सो मच। तो सर, मेरे फादर और मैंने देखा है हमारे जनरेशन लैंड्स के बिजनेस में काफी टाइम से है, मतलब शायद 30 साल से 40 साल से वो ही काम कर रहे थे। बट प्रोफेशनली मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था इन 2012। ओके। तो वहाँ पे हमने कंपनी रजिस्टर करी 2014 में, क्रोनस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो वहाँ से हम काम कर रहे थे, बट 2020 में जो कोरोना फर्स्ट लॉकडाउन था उसके बाद से हमने सोनीपत थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करा क्योंकि ये हमारा होम टाउन है, पेरेंट्स यहाँ पे हैं। बट हमने देखा कि एक सिटी वो है जो दिल्ली से बिल्कुल एडजेसेंट है, खुद का होम टाउन है, बट पोटेंशियल है। इट इज लाइक अ बॉम्ब जिसमें अभी तक आग नहीं लगी है और अनएक्सप्लोर्ड है। तो उसी चीज को हमने देखा, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है और हमारे जैसे बहुत सारे जनरेशन जो बाहर रहती है, यूएस रहती है या अदर सिटीज में रहती है, वर्क फ्रॉम होम के बहाने वो शहर में आए, देखा सब लोगों ने आपस में कनेक्ट करा और सबने कहा कि देयर बेसिक चीजों की बहुत कमी है शहर में। और उस चीज के साथ साथ हमने देखा कि रियल एस्टेट में अभी इट इज वेरी अंडरप्लेड। अब जैसे सोनीपत की बात करते हैं हम, आप सोनीपत से किसी भी सिटी की तरफ चले जाएं 50 किलोमीटर्स के, 60-70 किलोमीटर्स तक, आप इधर जाते हैं मेरठ चले जाइए, आप रोहतक चले जाइए, पानीपत चले जाइए, बाकी दिल्ली एनसीआर में जो सिटीज़ हैं, गुड़गांव, गाजियाबाद, पलवल, फरीदाबाद, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप रेट्स देखिए क्या है सोनीपत को इन कंपैरिजन टू, क्योंकि सोनीपत इज ऑल्सो ऑन दिल्ली बॉर्डर, बिल्कुल दिल्ली की बॉर्डर पे, बट उस हिसाब से रेट्स सोनीपत के बहुत कम है, सबसे कम इस शहर के रेट्स हैं। तो आपने ये जर्नी स्टार्ट किया 2020 में ताकि इस सिटी को लोगों को एक्सप्लोर करा पाओ, जैसे आपने मुझे कराया। exactly. अदरवाइज बिफोर कमिंग टू सोनीपत, इससे पहले जब मैं आया था तो आपने बोला कि भाई एक सोनीपत पे वीडियो करते हैं, तो उससे पहले मेरे भी आइडिया था, या जितने भी हम गुड़गांव वाले जो दोस्त थे, कि सोनीपत इज ऑल अबाउट पराठा, यू नो। एग्जैक्टली, मतलब दिस इज व्हाट एग्जैक्टली परसेप्शन था कि भाई सोनीपत तो चलो मूर्तल था। लेकिन उसके बाद जब आए कि आईआईटी है यहाँ पर, यू नो, मारुति आ रही है खरगोदा में, फिर आपके पास यहाँ पर सोनीपत में अगर आप देखोगे इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो उन सब चीजों पे तो हम आते ही हैं। मार्केट की आपने बात की थी, सोनीपत की प्राइसिंग की बात की थी, उस पे भी आएंगे। लेकिन ये जो सिटी है, ये बदलाव, ये जो आपने देखा है इस सिटी में, क्योंकि आपने बोला कि आपका होम टाउन है, सो ये सिटी में जो चेंजेस हैं जो आए हैं, उसमें इंफ्रा का भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत बड़ा हाथ किया। तो इंफ्रा पे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि किसी सिटी को कनेक्ट करने के लिए मतलब कनेक्टिविटी इज द की वर्ड है। बिल्कुल। तो इंफ्रा से पहले स्टार्ट करते हैं भाई कि क्या कुछ हमें मिलता है और क्या कुछ मिलने वाला है। राजन भाई, जो इंफ्रा, आप तो इंडिया के सबसे बड़े इंफ्रा इन्फ्लुएंसर हुई, आपको तो पता ही है कि कहाँ क्या कनेक्टिविटी हो रही है, बट हम ऑडियंस को भी बताएं कि क्या है सोनीपत की जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत पुअर थी इन कंपेयर टू अदर दिल्ली एनसीआर की सिटीज के। अब क्या हुआ है, स्पेशली 2014 के बाद जब एनडीए लेड गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत मेजर ध्यान दिया है। सोनीपत की कनेक्टिविटी में जो सबसे मेजर रोल जो है सर, एक तो जो NH44, जो पहले NH1 बोलते थे, जिसको GT रोड है, इसका एक्सपेंशन हुआ, दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे, ये कनेक्ट हुआ सर। दूसरा आपका हाईवे NH334B जो बागपत से मेरठ से कनेक्ट होके इधर लोहारू आगे तक जा रहा है। ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जिसने लोगों को कनेक्ट करना स्टार्ट करा। अब जो अपकमिंग हाईवेज हैं, एक तो दिल्ली कटरा है, फिर आपका सर इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो UER2 है, UER2 का एक्सटेंशन है जो 344P जिसको बोलते हैं, वो एक्सटेंशन है। तो सोनीपत को अगर आप देखें, इधर से NH44, 334B, फिर आपका जींद गोहाना हाईवे 352P, तो सोनीपत को एक तरीके से एनक्लोज कर दिया गया चारों तरफ एक्सप्रेसवेज से। और इसमें एक बहुत ही अहम रोल केएमपी का भी रहा, केएमपी ईस्टर्न पेरिफेरल जिसको बोलते हैं। सर केएमपी तो सबसे मेजर फैक्टर है सोनीपत का। मैंने नहीं बोला केएमपी, बट केएमपी तो एक ऐसा है जिसने पूरा का सोनीपत की जोग्राफिक डेमोग्राफिक्स चेंज करी है। क्या है केएमपी के, एक आप देख रहे हैं जो आज खरखौदा और सोनीपत की एक कनेक्टिविटी बनी है जहाँ मारुति आ रहा है, उसका सबसे मेजर
जो कनेक्टिविटी का रोल है वो केएमपी का है, क्योंकि आप कुंडली में केएमपी पे चढ़िए और आप एग्जिट खरखौदा दीजिए, आप 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम 15 मिनट्स में यू आर एट मारुति। तो मारुति का भी जितना भी जॉब्स और जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनका सारा इन्फ्लक्स इधर आ रहा है कुंडली की तरफ। केएमपी एक ऐसी चीज़ है, आप गुड़गांव से जो लोग आते जाते हैं डेली जॉब्स कर रहे हैं, जो गुड़गांव काम कर रहे हैं, वो वाया केएमपी ही जाते हैं और वही एक सबसे मेजर है। अब शायद UER2 भी एक बहुत मेजर पॉइंट बन जाएगा, बट अभी तक केएमपी सबसे मेजर गेम चेंजर है। केएमपी इज लाइक, क्योंकि वो एनसीआर को कनेक्ट करता है, पूरे एनसीआर को ये एक्सप्रेस पे कनेक्ट करता है, वेदर इट्स ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोनीपत, इन सभी जगहों को आप कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, गुड़गांव इज वन ऑफ देम। तो इसी में मारुति की आपने बात करी है भाई जी, जो कि एशिया का अपना सबसे लार्जेस्ट प्लांट वो लोग खरखौदा में लगा रहे हैं। सोनीपत एक सिटी ऑलरेडी थी, बसावट थी यहाँ पे, तो उसका फायदा उसको मिला, क्योंकि खरखौदा अभी आप वो बस रहा है IMT खरखौदा, तो सोनीपत से ट्रेवल करना, जैसे आपने बोला मारुति प्लांट पे, बिल्कुल बहुत आसान है। केएमपी तो है ही, प्लस ऑफकोर्स स्टेट गवर्नमेंट भी और भी स्टेट हाईवे वहां पर लाएंगे। तो इसमें मारुति जो आई है, इस पे जरा आप बताएं कि कितना बड़ा बदलाव उसके बाद देखने को मिला है इस शहर में। सर देखिए, मारुति अब एशिया का, जैसे आपने बताया, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। मतलब चाइना में, जापान में, किसी भी एशियन कंट्री में इतना बड़ा किसी कार असेंबली प्लांट नहीं है और बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो मारुति फर्स्ट फेज में 24,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है सर, और मारुति ने कहा है विद इन 5 years वो 2 लाख करोड़ रुपए यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो मारुति का के साथ साथ मारुति ने क्या चेंजेस लाए सर? एक तो आपको पता है लैंड रेट्स तो कहाँ चले गए। मारुति एक सिर्फ असेंबली यूनिट है। असेंबली यूनिट का मतलब जितने भी उसके पार्ट्स बनेंगे, उसके अंदर अगर 80,000 SKUs हैं, शायद हैंडल है, कोई शीट प्लेट करता है, कोई खाली लाइट्स बनाता है, तो वो सब बाहर से आएंगे। करेक्ट। तो सर 5,000 तो एंसिलरी यूनिट्स, जो मेजर एंसिलरी यूनिट्स हैं वो भी लगेंगे आसपास, क्योंकि लॉजिस्टिक्स वाइज सबको प्लांट्स के आसपास चाहिए। और सर फिर आप वो देखिए, मारुति के जो बड़े कुछ प्लेयर्स हैं जो उनके वेंडर्स हैं, बट वो खुद पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जैसे मिंडा ग्रुप है, JBM है, ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जो मारुति के बड़े वेंडर्स हैं, वो भी वहाँ जगह ले रहे हैं। तो सर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, वो शायद जो गुड़गांव ने आज से 20 साल 25 साल पहले एक बदलाव देखा, उसी टाइप का एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बट अभी तक लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है ये कितना बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि सर अब आप देखो कि 2 लाख करोड़ रुपए किसी कंपनी द्वारा इन्वेस्ट करना है, और जो कि वर्ल्ड में 3rd या 4th लार्जेस्ट प्लांट होने वाला है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है मारुति की। उसमें कैसे हेल्प कर रही है सर? एक तो इतना बड़ा प्लांट दिया उनको, जो 800 एकड़ का एक अकेला प्लॉट है। होंडा को एक प्लांट दिया 100 एकड़ का फॉर 2 व्हीलर्स। अब सर जो आप हरियाणा रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर का तो आप दिखाते ही हैं, कहाँ से पलवल से जैसे वो स्टार्ट हो रहा है, केएमपी के पैरेलल में वो लाइन आ रही है। बिल्कुल सर। तो केएमपी का जो वेस्टर्न पेरिफेरी है, उस पे अभी टेंडर 2nd फेज का भी हुआ है, जो हरसाना कला सोनीपत से पलवल तक जाएगा। ओके। तो उसी रेल में, उसी ऑर्बिटल कॉरिडोर जो है, उसी रेल का एक पार्ट मारुति के अंदर भी जाएगा सर। मारुति की कार्स लोड होंगी, वो ट्रेन में लोड होंगी, और सीधा का सीधा वहां से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर पे अगर वो एक्सपोर्ट हो रही हैं तो गुजरात पोर्ट पे जाएंगी, और वहीं से गाड़ियां अलग अलग जगहों पे रेलवे स्टेशन पे डायरेक्ट वहां से जा सकेंगी ऑल ओवर इंडिया। करेक्ट, क्योंकि WDFC जो है वो यूपी के दादी से स्टार्ट होता है, गुजरात के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाता है, सो वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। और ये वाली जो लाइन बना रहे तो इसको, ये जो आपका पिरथला में, फरीदाबाद में वेस्टर्न की जो स्टेशन है और ये स्टेशन दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। Exactly. जैसे आपने कहा कि सोनीपत में अगर खरखौदा में अगर वो बन रहा है, मारुति ट्रकों का एक तो इस्तेमाल कम करेगी, तो पोल्यूशन भी कम होगा। उसके बाद वो इंडियन रेलवे के सारे, क्योंकि जितने भी रेवाड़ी जैसे देखिए, रेवाड़ी में इंडियन रेलवे WDFC का सबसे बड़ा पोर्ट है। जी। तो यहाँ से रेवाड़ी गया, उसके बाद देश के हर कोने में, और देश तो क्या, जैसे आपने बोला गुजरात में, महाराष्ट्र में पोर्ट पे गया वो, तो दुनिया के किसी कोने में वो प्लांट को भेज सकते हैं। तो एक जो ये रेलवे लाइन वाला है ना, बहुत कम लोगों को वैसे पता है कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है, बहुत बड़ा, मतलब क्योंकि फ्रेट मालगाड़ी के लिए तो है ही वो। एग्जैक्टली। प्लस सोनीपत से अगर आपको पलवल जाना है, उसके लिए रेल लाइन भी एक नई मिलेगी पैसेंजर के लिए। बिल्कुल सर क्या था अभी तक, जैसे कोई भी ट्रेन थी, कोई ऐसा रूट नहीं था। ये जैसे हरसाना कला एग्जिस्टिंग स्टेशन है, जो अंबाला से, चंडीगढ़ से ट्रेन जाती है, वो हरसाना कला वाया दिल्ली जाती है, फिर वो आगे राइट में जैसे आपके राजस्थान में जाना है वो वहीं के थ्रू जाती है। करेक्ट। अब क्या होगा सर, कुछ तीन मेजर स्टेशन को जोड़ेगी। एक तो पलवल के पास, एक रोहतक जो दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन है, तीसरा जो दिल्ली चंडीगढ़ रेलवे लाइन है। तो 3 मेजर एग्जिस्टिंग स्टेशन होंगे और 14 नए स्टेशन होंगे। तो पैसेंजर ट्रेन जिसको आगे जाना है तो उनके रूट्स डायरेक्ट यहाँ से
रूट होके वो वहाँ चले हाँ, जाएंगे। मतलब जिसको अगर पलवल जाना है तो उसको हाँ, गुड़गांव जाने की हाँ, जरूरत ही नहीं, गुड़गांव- क्योंकि एक नई रेलवे लाइन बन एग्जैक्टली, जाएगी। हाँ और प्लस उसके बाद आपके पास लोकल ट्रेवलिंग के लिए भी हो जाएगा एक बिल्कुल। रूट। अगर पलवल से भी किसी को जॉब करने सोनीपत आना है बिल्कुल, या खड़खौदा के मारुति प्लांट में आना है, तो बिल्कुल। वो आसानी से आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत आसानी से। ये लाइन पे ऑलरेडी काम चल रहा है और बिल्कुल। होपफुली कि उसमें तो इनफैक्ट मारुति का एक जो प्लांट है उसे कनेक्ट भी कर दिया, बिल्कुल वो स्टार्ट भी होगा अगस्त में। 2027 तक सर उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। 2027 तक दिया है कि जो केएमपी का है वो पूरा का पूरा 2027 एंड तक कंप्लीट हो जाएगा वो। और अच्छी बात यह है कि 4 दिन पहले फिजिबिलिटी HRIDC को ही उसकी फिजिबिलिटी स्टडी दी गई है कि सोनीपत को वाया कुंडली पलवल तक गाजियाबाद भागपत और इन सब एरिया से जोड़ा जाए, तो उसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी शुरू हो गई है वो रेल लिंक के जरिए। जी जी। तो जैसे रेल का भी एक रिंग बन जाए। बिल्कुल सर, जैसे रिंग बना हुआ है रोड का, ऐसी एक रिंग। तो मतलब अभी तो क्योंकि वो सी में है, हाँ, लाइक पलवल से सोनीपत आया और इसको सोनीपत से फिर अगर आप बागपत और पलवल में वापस कनेक्ट कर देते हैं तो ये पूरा एक रिंग बन जाएगा, जस्ट लाइक वेस्टर्न और ईस्टर्न जो एक्सप्रेसवे है वैसे ही बन जाएगा। तो इस पे इंफ्रा का एक और जो मेजर चंक है जो दिल्ली पानीपत RRTS है। एग्जैक्टली भाई ये भी सोनीपत में मुझे तो पूरा यकीन है कि बदलाव लाएगा ही। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐड ऑन होते चले जाएंगे। Exactly. और आपको रियल एस्टेट पे तो आप बेहतर बता सकते हो कि इसके हिट होने से, मतलब RRTS के आने से, RRTS के आपको से अप्रूव्ड लाइन है, बिल्कुल, इसके बनने से रियल एस्टेट में कितना बड़ा आपको लगता है? सर मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले मैं RRTS से एक मेट्रो का था रेड लाइन का रिठाला वाला जो एक्सटेंड होना था कुंडली तक। सबसे अच्छी खबर ये आई है लास्ट मंथ की उसके अप्रूवल मिल गया और उसका काम स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी टेंडर होंगे। तो वो रेलवे लाइन रोहिणी से कनेक्ट होते हुए आपकी कुंडली और नाथुपुर, बिल्कुल जहाँ TDI का गेट है, जैसे आप दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं वहां तक वो आ रही है। RRTS जैसी जो पाइपलाइन में है प्रपोज्ड है और RRTS आ जाती है तो ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। यहाँ के लिए नहीं सर, पूरी बेल्ट, गन्नौर, आगे आपका संभालका के बाद पानीपत, घरौंडा, करनाल, ये पूरी की पूरी, क्योंकि जो लोग डेली कम्यूट कर सकते हैं। और RRTS का तो आपको पता ही है कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, तो 180 की स्पीड पे कि आप यहाँ पे बैठे हैं, आप दिल्ली जॉब कर रहे हैं, शायद गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि सोनीपत से एक बहुत मेजर चंक है जो गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं और डेली जाते हैं यहाँ से, तो आपका जाना जहाँ 2 घंटे लगते हैं आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, वहाँ आप 45 मिनट्स में, मैक्सिमम 45 मिनट्स में अपने उस पर पहुंच जाओगे। तो ये तो, और एक AC कम्यूट, इट बी चीपर, बहुत सस्ता होगा। तो ये तो सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है इस एरिया के। अगर मतलब एयरपोर्ट भी जाना तो भी आसान हो जाएगा, एयरपोर्ट भी जाना तो भी आपका आसान है बहुत, कि आप उस RRTS ट्रेन को बोर्ड करके आप एयरपोर्ट तक भी कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल सर, आप RRTS ट्रेन को बोर्ड करो, दिल्ली में दूसरी मेट्रो एयरपोर्ट लिंक मेट्रो में बैठो और आप एयरपोर्ट पहुंच जाओ। दूसरा आपका UER2 कनेक्ट हो जाएगा, फिर तो आपका एयरपोर्ट यहाँ से 35 मिनट्स रह जाएगा। तो आज जाने में, क्योंकि पंजाबी बाग अभी तो फ्लाईओवर की वजह से जाम लग रहे हैं वहाँ, बट वैसे भी आपका इन जनरल वहाँ 1.5 से 2 घंटे आपको एयरपोर्ट पहुँचने में जाना। तो अगर आपकी सपोज फ्लाइट 6 बजे की है सुबह, तो आप यहाँ को 2-2:30 बजे आपको निकलना पड़ता है, बट आगे आने वाले टाइम में सिर्फ 35 मिनट या 40 मिनट का रास्ता है। जैसे UER स्टार्ट हुआ, फिर काहे को आप जाओगे उधर जाम में फंसने, NSP दौलौक हुआ, हम लोग पंजाबी बाग जिसकी बात कर रहे हैं, हम आप तो दिल्ली के आउटर से ही होते हुए UER से सीधा एयरपोर्ट, बिल्कुल, क्योंकि UER कनेक्ट ही वहीं से हो रहा है, एग्जैक्टली, और स्टार्ट ही वहीं से हो रहा है। और बेस्ट पार्ट है कि इधर एक तरफ सोनीपत है, उसके दूसरी तरफ वो स्टार्ट है, गुड़गांव को कनेक्ट कर रहा है। राजन जी, मैं आपको बोलूँगा UER की कनेक्टिविटी की हमने बात करी, अब जैसे आप दिल्ली एयरपोर्ट से UER की तरफ जाते हैं गुड़गांव की तरफ, एक सर प्राइस, आदमी कुछ में प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर रहता है किसी भी कंज्यूमर के लिए। आप जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं, वहाँ जमीनों के रेट, जो चंक ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे पे है वो आज 45, 50, 60 करोड़ तक उनका डिमांड है वहाँ पे, तो विच इज़ ह्यूज। और अगर आप वहीं से उसी कट से अब आप UER2 जब कनेक्ट हो जाएगा, आप सोनीपत आ जाएंगे 30 मिनट्स में, 25 to 30 मिनट्स में। यहाँ पे लैंड प्राइसेस ऑन रोड 10 करोड़ मैक्सिमम, 10 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ रुपए का ऑन GT रोड रेट्स हैं अभी भी, और अंदर 4-5 करोड़। तो जो प्राइस डिफरेंस है ना, वो बहुत मेजर फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि जो लोग गुड़गांव में शायद जिनको 2.5 करोड़ में एक फ्लैट भी नहीं मिल पाता, उनको यहाँ आके बहुत अच्छी कोठी मिल जाती है। ये जो रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब, और ये सारा जितना भी अगर आप देखोगे द्वारका के एक्सप्रेसवे की वजह से ये प्राइस हाइप हुआ है, बिल्कुल। अदरवाइज वहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं था। हम लोग जहाँ जिस टाइम पे बैठे हैं, आज से ठीक 10 साल पहले अगर आपको कोई द्वारका एक्सप्रेसवे में मिलता तो वो हिस्सा भी वैसा ही था जैसा सोनीपत को हम और आप देखते हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं। उस समय भी लोग द्वारका एक्सप्रेसवे को एक्सप्लोर कर रहे थे आज से 10 साल पहले। लेकिन आज जब द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया तो उसका प्राइस मोस्टली लोगों के पॉकेट से बाहर हो चुका है। मोस्ट ऑफ द पीपल विद अ चंक, जिसकी आप जो बात कर रहे हो कि 30, 35, 40 तक की डिमांड है। फ्लैट्स आपके 3 करोड़ से स्टार्ट होते हैं जो आप रह सकते हो।
वो अगर किसी मीडियम लेवल का या जिसको एक्चुअली जो निवेशक है उसको करना, तो एक्सप्लोर करना चाहिए सोनीपत सिटी को, क्योंकि जैसा भाई ने बोला कि प्राइस उतना ज़्यादा अगर आप देखोगे कंपेयर टू गुड़गांव या कंपेयर टू द नियर बाई जो एरियाज हैं, उसके सोनीपत में अभी भी जो है वो बेस्ट है। लेकिन हाँ, जितने भी इंफ्रा हमने गिनाए हैं, बताए हैं, उनके आने के बाद तो फिर हम और आप 10 साल बाद वही पेश होंगे जो द्वारका एक्सप्रेस का हम रेफरेंस दे रहे हैं, फिर लोग सोनीपत का रेफरेंस देंगे। एक साल बाद आप और हम राजन भाई वही बता रहे होंगे, यार इस टाइम हमने ये बताया था लोगों को, ये प्राइस 2024 में हमने लोगों को बोला था, और आज देखो हम लोग 2030 में बैठे हैं, लेकिन प्राइस कहाँ से कहाँ से। बिल्कुल, इंफ्रा का तो बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी स्टेट के। आप पूरा गुड़गांव या पूरा गुड़गांव का नेटवर्क ओवरऑल ज्योग्राफी देखें, उसमें 2 फैक्टर है, एक तो मारुति जो कि आपने बताया, दूसरा इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रा भी वहां पर उतनी तेजी से बढ़ा क्योंकि चलो मारुति है, लोगों को जॉब मिले। तो वही चीज सेम आप समझ लो कि रिपीट हो रही है, वैसे बहुत कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये गुड़गांव ही एक रिपीट हो रहा है, लेकिन ये अब ये वर्जन जो होगा ये अपग्रेडेड होगा। मास्टर प्लान है, सरकार को भी पता है, क्योंकि गुड़गांव जब बना था उस वक्त कोई मास्टर प्लान तो था नहीं हरियाणा गवर्नमेंट में। इस बार सोनीपत जब वो बना रहे थे, उनको पता है कि क्या क्या दिक्कतें आई है, उनको रिजॉल्व करके फिर सोनीपत को मास्टर प्लान बनाया। और डेवलपमेंट की स्पीड भी बहुत बढ़ गई है, आपको पता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां पहले एक रोड को बनाने में 4 साल लगते थे, आज वो 6 महीने में उतना पैच कवर हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप ये भी देखोगे भाई, जो मारुति को जैसे आप देखो, सरकार ने रेसिडेंशियल अलग रखा, अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी अलग रखा, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इसी वजह से मारुति को जहाँ पे भी जगह दी है तो मेक श्योर किया है कि वहाँ पे इंडस्ट्री रहे। बिल्कुल, जो गुड़गांव में लोगों को दिक्कत आई ना कि जैसे ही फैक्ट्री से छुट्टी होती थी पूरा गुड़गांव चौक हो जाता था, वो सोनीपत में नहीं हो, वो मेक श्योर किया है सर। वो सबसे बड़ा प्लान, जैसे IMT है जो खरखोदा है, वो 3600 एकड़ में करंटली है। 3600 एकड़ मतलब अपने आप में एक शहर हो जाता है, और अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है 5700 एकड़ और एक्वायर करने का, क्योंकि इतनी डिमांड आ रही है वहाँ इंडस्ट्रीज की। तो ये जो आपने कहा सेग्रीगेट करना, ये मास्टर प्लान के फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा है कि यहाँ ये पूरा का पूरा एरिया इंडस्ट्रीज का है, ये रेजिडेंशियल का है, ये यूनिवर्सिटीज का, एजुकेशन का। तो ये बहुत बड़ा, आज नहीं आज से 4 साल बाद इसका आपको रोल बहुत ज्यादा दिखेगा। 4 साल क्या 40 साल बाद भी क्योंकि भाई जो लोगों को दिक्कतें गुड़गांव में फेस हुई है, हाँ जी, वो सोनीपत में तो नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, दैट आई कैन मेक श्योर, क्योंकि जो प्लानिंग यहाँ पर देखोगे कि हर चीज, अगर 4 बड़े फैक्टर्स हैं कि मान लीजिए रेसिडेंशियल हो गया, यहाँ पे आपकी एक आबादी होगी, जो एग्रीकल्चर हो गया, एक इंडस्ट्रियल हो गया, और एक वो इंडस्ट्री होगी जहाँ पे कमर्शियलाइज आप बोलते हो। तो इन चारों को चारों दिशा में रखा है ताकि किसी को ना एक दूसरे से प्रॉब्लम हो। और जब आप ऑर्गेनाइज करके किसी सिटी को बनाते हो, बिल्कुल, तो सोनीपत एग्जांपल है परफेक्ट, बिल्कुल, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमने पिछले उसमें भी दिखाया था कि ये बेस्ट किया है, मास्टर प्लान हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया। तो अब हम लोग एजुकेशन पे आते हैं। एग्जैक्टली, तो एजुकेशन वाले फैक्टर में कि यूनिवर्सिटीज, हाँ, अब काफी लोग सर गुड़गांव से शिफ्ट होना चाहते हैं। हमने बता दिया प्राइसिंग भी सब कम है, अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो रहा है, कनेक्ट। अब लोग बोलते हैं एजुकेशन, अब स्टार्ट करते हैं स्कूल से। सर स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, बट अच्छे स्कूल्स की बात करें हम, जैसे मॉडर्न स्कूल बाराखंबा है, उन्होंने अपनी फर्स्ट ब्रांच खोली है, बाकी फ्रेंचाइज नहीं है, बट उन्होंने खुद का जो एक दूसरा स्कूल खोला वो सोनीपत आके खोला, वाओ, विच इज ह्यूज। तो मॉडर्न स्कूल सोनीपत में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्यों दिल्ली वाला उस चाहता था एक बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, कौन सा ब्रांड है, सोनीपत में DPS है, फिर GT गोयनका सोनीपत में आए, स्वर्णप्रस्थ एक बहुत अच्छा नाम है सोनीपत में। तो ये अच्छे स्कूल्स है। फिर आप फर्दर बात करते हैं एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ की। अब यूनिवर्सिटी में आपने देखा पूरे का पूरा एजुकेशन सिटी है सोनीपत में। एक सबसे पहली यूनिवर्सिटी सोनीपत की है डीक्रस मुरथल यूनिवर्सिटी, जो शायद 50-55 साल से ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग की सबसे बड़ा नाम रहा है किसी टाइम। अब आपने एजुकेशन सिटी में देखिए कौन कौन सी, एक आ गई अशोका यूनिवर्सिटी, जो विच इज़ डूइंग ब्रिलियंटली वेल, बहुत अच्छा कर रही है, और अशोका, SRM, फिर आपका आ जाता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डिज़ाइन, फिर आप लॉ यूनिवर्सिटी, IIT कैंपस, ये सारे के सारे एक ही साथ हैं एक सिटी में, एजुकेशन सिटी में। और जो 4 साल पहले, ज़्यादातर 4, 5, 6 साल पहले सब स्टार्ट हुआ है, सब डबल हो चुके हैं, एक्सपेंशन इन नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टाफ, हर चीज़ में, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और जो सोनीपत को एक मल्टी कल्चरल वो देने वाला, टच देने वाली इन यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें से बहुत बड़ा योगदान है जिंदल यूनिवर्सिटी का है। तो अब आप देखते हैं जिंदल, अशोका, इन सब में जो स्टूडेंट्स आते हैं, एक तो ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ में से भी हैं, मगर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, केरला से भी आ रहे हैं, चेन्नई से भी आ रहे हैं, उड़ीसा से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, पूरा इंडिया बसता है, पूरा इंडिया बसता है आगे। इंडिया बसता है। तो मतलब अब यहाँ पे जैसे गुड़गांव में कम्युनिटीज है सर, कि साउथ इंडियंस आते हैं, तो साउथ इंडियंस की एक पूरी कम्युनिटी है, साउथ इंडियन मंदिर भी बन चुका है, SRM के अंदर एक मंदिर है, तो हर कम्युनिटी डेवलप हो रही है।
मारवाड़ीज भी आए हैं, अलग अलग। पहले क्या होता था, आपको एक पर्टिकुलर क्लास और उसके लोग दिखते थे कि हाँ हरियाणा के ही लोग हैं। अब आपको हर जगह हर रीजन के लोग दिखने लग गए हैं। यहाँ पे जैपनीज दिखने लग गए हैं, सब जैपनीज आ गए हैं ऑलरेडी। TDI कुंडली में एक लेक ग्रुव है, वहाँ पे ऑलरेडी जैपनीज आके रहने लगे हैं, और क्लब में जैपनीज रेस्टोरेंट खुल चुका है और डेली वो वहाँ रहते हैं और कम्यूट करते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इनका जो फैक्टर है, ये IIIT का कैंपस आपको बताना वो स्टार्ट हो गया है सोनीपत में। तो 2 साल के अंदर IIIT भी सोनीपत में स्टार्ट हो जाएगी। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी पीछे नहीं है, और बल्कि बाकी बहुत जल्दी बहुत शहरों से आगे निकल जाएगा। क्योंकि सर क्या होता है, काफ़ी बड़े शहरों में आप जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कैंपसेस होते हैं, बट वो बहुत छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते। तो यहाँ पे उनको स्पेस मिला है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हैं, तो वो सब यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हर चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। करेक्ट। वैसे ये सिटी का एक बेस्ट पॉइंट ये भी है कि इसके राइट हैंड में दिल्ली, बैक में इसके गुड़गांव, और फ्रंट में आपके यूपी, मेरठ और बागपत। बिल्कुल, तो बीच में ये शहर है, तो इससे क्रीम ऑन द केक वाला सीन है इस सिटी का। सो अगर ये तो हमने यूनिवर्सिटी की बात कर ली, ये हमने वो क्योंकि चलो अगर किसी ने निवेश किया तो लाइफ स्टाइल और सारी चीज़ें, ये फैसिलिटी सबसे पहला कंसर्न होता है कि उस शहर में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है। तो हमने इंफ्रा के ऊपर बात कर लिया, हमने इस जगह के लैंड प्राइसेस के ऊपर भी बात कर लिया, हमने इस जगह पर कहाँ पर यूनिवर्सिटी उसकी बात किया। अब भाई आप जरा सा लोगों को ये बताओ कि कौन से ऐसे सोसाइटीज़ हैं, कौन से ऐसे डेवलपर्स हैं जिन पे उनकी नज़र रहनी चाहिए, जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। सर देखिए, मैं क्या है, सोनीपत में काफ़ी पहले जैसे 2003 में बहुत मेजर डेवलपमेंट शुरू हुई थी। मैं स्टार्ट करता हूँ कुंडली से, जो बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पे आता है, जहाँ पे मेट्रो भी सबसे पहले आती है। 2 है वहाँ पे सबसे मेजर प्लेयर, TDI एंड अंसल। ओके। लोगों ने बहुत अच्छा निवेश कर रहा था, दिल्ली, गुड़गांव, हर जगह से। किसी टाइम उसको नॉर्थ दिल्ली बोलने लग गए थे, जैसे गुड़गांव के बात स्टार्ट हो रही थी। बट कुछ कारण ऐसे रहे, कनेक्टिविटी उस टाइम नहीं हो पाई, तो वो प्राइसेस उस टाइप का रिटर्न्स नहीं दे पाए। मगर अब पिछले 3 सालों में कोरोना के बाद इतना ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। इवन TDI जो काफ़ी जगहों पे रोड कनेक्टिविटी भी नहीं थी, सेक्टर रोड्स की, अब क्या हुआ सर, सोनीपत हरियाणा का 3रा महानगर बन गया, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और लास्ट वीक ही 2 वीक पहले उनकी मीटिंग हुई है, जिसमें सोनीपत को 363 करोड़ रुपए अलॉट करा गया अंडर SMDA, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो सबसे पहली कनेक्टिविटीज़ हो रही हैं वो TDI के सेक्टर्स हैं, सेक्टर 59, 61, 62, 64, ये सारे सेक्टर्स की रोड्स को, सीवरेज लाइंस को कनेक्ट करा जाएगा। तो बहुत प्लॉट्स ऐसे थे जो लोग वहाँ बसना चाहते थे, जो लिवेबल नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ऑफ नॉन कनेक्टिविटी, और तो ये सब काम अब बहुत तेजी से चल रहा है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी होने का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी सिटी पे बहुत फोकस है, बहुत फोकस है। मेट्रोपॉलिटन सिटी होने का ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस सिटी के लिए। सर देखिए ना, हरियाणा में अभी तक सिर्फ 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, एक गुड़गांव, दूसरा फरीदाबाद। करेक्ट। अब 3रा सोनीपत को ये दर्जा मिला है, 4था पंचकुला को। बट सोनीपत का बजट पंचकुला से ज्यादा दिया गया है, तो क्योंकि अभी बहुत चीजें यहाँ डेवलप होनी है, फोकस है गवर्नमेंट का, जैसे आप कह रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट ऑप्शंस हैं, अभी होना है, तो इन सब का बहुत फायदा मिलेगा। तो आज के टाइम अगर आप बात करें कि इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से सबसे अच्छे बिल्डर्स की मैं बात करता हूँ, है तो बहुत सारे, पूरे फ्लडेड विद बिल्डर्स की हर जगह से हैं। बट अभी सबसे टॉप पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक TDI बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज ऑफ मेट्रो कनेक्टिविटी, उसकी लोकेशन। पहले हम ऐसा नहीं बोलते थे क्योंकि बिल्डर ने बहुत डेवलपमेंट नहीं करी उस हिसाब की, वहाँ ना क्लीनिंग की ना चीज़ थी, बट अब लोग आके बसने लगे हैं, अब ध्यान देने लगे हैं। तो TDI एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्यूचर के, क्योंकि जो जैपनीज और जो मारुति के एम्प्लॉइज है वो सब भी TDI लेक ग्रुप में आ रहे हैं। ओके। तो उस वजह से इस बिल्डर को बहुत फायदा मिल रहा है बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा सर, जिंदल ग्लोबल सिटी बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है। जिंदल ग्लोबल सिटी क्या था, वो एक उस एरिया में था जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी। ओके। बट उन्होंने इतनी अच्छा मेंटेन करा, मेंटेनेंस उन्होंने कंपनी लाइक CBRE, JLL इस टाइप की कंपनीज को मेंटेनेंस दी, लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़। तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है जो दिल्ली से माइग्रेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए, बहुत अच्छी सोसाइटी है। तीसरा सर, एल्डिको बहुत अच्छा ऑप्शन है सर, वो बिल्कुल ऑन GT रोड है, हाईवे, ओमेक्स एंड पारसोना। ये सोनीपत के सबसे अच्छे ऑप्शन है। अगर आप दिल्ली से माइग्रेट हो रहे हैं, किसी और सिटी से आ रहे हैं, तो रहने के लिए लैंड प्राइसेस आर चीपर। और अगर आप शहर के अंदर बात कर रहे हैं तो सेक्टर 14 एंड 15 दे आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ सबसे ज़्यादा कोठियाँ, घर यहीं पे बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा बसावटियाँ, कमर्शियल एरियाज, मार्केट सब यहाँ पे अवेलेबल है।
सो अगर कोई बंदा मान लीजिए किसी और सिटी से है और उसे निवेश करना है, उस इन्वेस्टर्स को या उस फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को जो इस सिटी में इन्वेस्ट करना, उसको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि किस जगह पर वो फोकस करे? या सर देखिए, मैं जैसे बताया, हमारे पास 2000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, पोर्टफोलियोज हैं जो हम मैनेज करेंगे थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट। बहुत लोगों की पर्सनल चॉइसेस होती हैं। कुछ लोग कहते हैं यार इन्वेस्ट करें मगर 10 साल बाद शायद हमें घर बनाना है, तो वो हम सजेस्ट अलग कर रहे हैं। काफ़ी लोग रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग कैपिटल गेन्स और उनको बचाने के लिए रेजिडेंशियल में जाना चाहते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सोनीपत में अभी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक बहुत बड़ा प्लेटर है आज भी, जो शायद 2-3 साल बाद नहीं बचेगा। तो उसमें आपके पास रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, एग्रीकल्चर लैंड्स, फिर आपका कमर्शियल एरिया, ये सब आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि आज आप 50-60 लाख से लेके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं अभी भी सोनीपत में, अभी फिलहाल। मतलब आई एम श्योर कि ये जैसे ही वंस मारुति का स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल इस पेज पे तो हम नहीं होंगे, हम दूसरे पेज पे होंगे, बिल्कुल, जिस पेज को कोई ऐसे जज नहीं कर सकता। बट आई कैन, आप भी एश्योर नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मल्टीफोल या 444 भी हो सकता है। शायद हम एक साल गुड़गांव को हमने देखा है। हाँ बिल्कुल, गुड़गांव में ये हुआ है, लिटरली में हुआ है। जो लोग गुड़गांव से या जिन लोगों ने गुड़गांव के ऊपर केस स्टडी किया हुआ, तो मारुति के स्टार्ट होने से पहले और बाद का गुड़गांव बहुत बदला है, बिल्कुल बहुत ज्यादा। सर मैं बताऊं, जो सोनीपत में सबसे ज्यादा इन्फ्लक्स अभी जो हो रहा है वो कहाँ से लोग आ रहे हैं? दिल्ली के रोहिणी, ओके, शालीमार बाग, पीतमपुरा, मॉडल टाउन, गुजरनवाला टाउन, ये जो बेल्ट है ये सबसे ज्यादा माइग्रेट हो रही है टुवर्ड्स सोनीपत सिटी। फिर सोनीपत के आसपास के जैसे खरखौदा, गन्नौर, गोहाना, क्योंकि सब लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छी फैसिलिटीज देना चाहते हैं, तो उनके पास एक अच्छा ऑप्शन भी है। क्योंकि आसपास के जितने रूरल एरियाज हैं, इवन बड़ौद, बागपत, यूपी से भी लोग यहाँ आते हैं बिकॉज ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, हॉस्पिटल्स, हर चीज। इन शॉर्ट, क्योंकि आपको एक सिटी में, एक स्मार्ट सिटी में रहने के लिए जो जो चीजें चाहिए इस सिटी में है, बिल्कुल है। हॉस्पिटल भी है, आप इसके स्कूल्स भी टॉप के हैं, आपके पास कॉलेजेस भी टॉप के हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास है। एक्सप्रेसवे जस्ट आपके सिटी से स्टार्ट ही होता है। और एक दिल्ली और सोनीपत को पास में लाने के लिए तो यूआर का पूरा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, यूआर इज ऑल अबाउट कि सोनीपत और दिल्ली और करीब आ जाए। बिल्कुल सर, देखिए क्या है, सोनीपत और दिल्ली बॉर्डर एडजेसेंट है। अभी भी लोगों को ऐसा लगता है शायद सोनीपत दूर है, बट ये बॉर्डर टच होते हैं। अब कोरोना के बाद सबसे बड़ा रोल सोनीपत का, कि बहुत सारे लोगों की लाइफ सेव जो हुई है वो बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल्स इन सोनीपत हुई है। क्योंकि दिल्ली के हॉस्पिटल्स फुल थे, गुड़गांव के हॉस्पिटल्स फुल थे, तो लोगों को यहाँ आना पड़ा सब लोगों ने, क्योंकि यहाँ सोनीपत में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिली, हॉस्पिटल्स में जगहें मिली, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं सोनीपत में। कुछ नाम लूँगा तो भगवान दास एक है, पार्क निदान है, फिम्स है, तो लोगों को अच्छी, ट्यूलिप है, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली। लोगों को मिला कि यहाँ पे वो आके उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, जो कि क्योंकि आपको पता है दिल्ली में, गुड़गांव में तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो और अभी बहुत सारे नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे रीज़न है सर। तो क्या है, जैसे हॉस्पिटल्स, अच्छी हेल्थ केयर मिल रही है सर सोनीपत में, एजुकेशन आपको अच्छी मिल रही है, स्कूल लेवल पे अच्छी मिल रही है, यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छी मिल रही है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है सर गुड़गांव में। और वहाँ पे तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मतलब इतने बड़े स्टेडियम्स और बन नहीं सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जो ओलंपियंस हैं वो सोनीपत से बहुत निकल रहे हैं। उनका कारण है क्योंकि यहाँ पे आप फैसिलिटी मिल रही है, लोगों को उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का बहुत बड़ा यहाँ पे सोनीपत पालगढ़ में उनका स्टेडियम है, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये चीज़ें अभी 2-5-10 साल तक, क्योंकि अभी सिटी ग्रो हो रहा है और अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो ये रहेंगी। अभी ऐसा है कि ये फैसिलिटी कहीं जाने नहीं वाली सर। हाँ, ये फैसिलिटी तो हर किसी के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल हर किसी के लिए अवेलेबल, चाहे आप कहीं भी निवेश करें, कैसे भी करें, लेकिन एक सिटी में रहने के लिए जो बेसिक्स जो सवाल होते हैं लोगों के, जब फैमिली शिफ्ट करती है कि क्या क्या मिलेगा, बिल्कुल, तो ये आपने पूरे इस दौरान में सॉल्व कर दिया है कि हम श्योर लोगों को ये पता चल गया कि ये सिटी उस जहाँ से हम और आप देखा करते थे वहाँ से बहुत आगे निकल चुकी है और आगे निकल रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि एक तो RRTS, चलिए एक पॉइंट है उसका, UER जो कि इस साल तक होपफुली हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो मेजर इसमें सबसे बड़ा योगदान वो मारुति का होने वाला है। बट आई एम, ट्रस्ट मी गाइज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मारुति है मतलब है, क्योंकि भाई ने जैसा बोला मारुति आएगी, उसके साथ भी 100 कंपनी और भी आएंगी। बिल्कुल, मारुति तो सिर्फ हम लोग रेफरेंस के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मारुति सबसे बड़ा प्लेट है उनके पास, लेकिन उसके साथ और भी और
प्लस सब वेंडर्स जो होते हैं, राजन जी, इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा। अभी एक न्यूज आर्टिकल है, आप देखना, उसमें लिया है जो टोयोटा इंडिया में सेल्स कर रहा है वो मारुति मेक कार्स की है 44% ऑफ इट। करेक्ट, क्योंकि जैसे उनकी अर्बन क्रूजर है, ग्लांजा है, ये सब मारुति प्लांट में बन रही है। तो मारुति खुद के लिए तो कर ही रहा है, टोयोटा के लिए भी जो इंडिया की 44% ऑफ सेल वो मारुति प्लांट से निकल रही है। करेक्ट। तो सर मतलब इतना बड़ा गेम चेंज होने वाला है, शायद जो लोगों ने इमेजिन नहीं करा था। अभी भी काफी लोगों को समझ नहीं आता, बोलते यार क्या होगा। तो बहुत बड़ा गेम चेंज होने वाला है विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर। जो ये पूछते कि क्या होगा तो उनको मैं रेफरेंस कर देता हूँ, भाई करे नहीं। आप YouTube पे जाके कभी सर्च करना कि गुड़गांव पहले क्या होता था, exactly. या गूगल पे सर्च करना कि गुड़गांव पहले क्या होता था, मारुति के आने से पहले और उसके बाद। क्योंकि मारुति जो दिल्ली से शिफ्ट किया गया, मतलब क्योंकि दिल्ली के पास में था गुड़गांव, तो उसको कह लगा कि चलो एक प्लेट चाहिए, तो दिल्ली के पास गुड़गांव में उनको लगा जगह दी। आज भी दिल्ली के पास ही है, क्योंकि सोनीपत तो दिल्ली के पास ही है इस टाइप। बट वहां पे उस समय प्रॉब्लम ये थी कि वो मास्टर प्लान किसी ने नहीं सोचा था। एग्जैक्टली। इनफैक्ट जो वहाँ के लोग बसिंदे थे वो भी नहीं सोचे थे, और हरियाणा सरकार, भारत सरकार ने भी नहीं सोचा था कि मारुति की वजह से एक दिन ये पूरा सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। बिल्कुल गुड़गांव का बिल्कुल ऐसा हुआ। मतलब उसके बाद फिर वो मानेसर शिफ्ट हुए, मानेसर भी कोलैप्स हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था। बेस्ट पार्ट इस सोनीपत का कि इस बार प्लान है कि चलो प्लान करके इन्होंने बनाया है कि यूनिवर्सिटीज अलग है, हॉस्पिटल्स अलग है, रेसिडेंशियल अलग है, कॉमर्शियल अलग है, इंडस्ट्रीज अलग है। बिल्कुल। तो वो जो कोलैप्स वाला जो सिस्टम जो सरकारों ने झेला है वो इसमें सॉर्ट आउट किया। exactly. और तभी, और इनफैक्ट राइट टाइम पे इसको मेट्रोपॉलिटन भी कर दिया। exactly. एट द परफेक्ट टाइम। exactly. तो जिस सिटी में ना गवर्नमेंट का इतना फोकस होना, ट्रस्ट में दोस्तों, उस सिटी में आपको हमेशा नजर डाल के रखनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट भी किसी एक सिटी को इतना अगर पुश कर रही है, हाँ। तो कोई मेजर फैक्टर तो होगा ही होगा। और सबसे बड़ा फैक्टर देखो, इतना सारा गवर्नमेंट करिए, लोगों को फिर भी काफी जगह ट्रस्ट फैक्टर आता है, यार ऐसे होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था कि जापानीज इन सोनीपत, आज से 8 महीने पहले, तो काफी लोगों के फोन भी आए, बोलते कहाँ आने वाले हैं, ये सब झूठ है, कोई ये आप गलत मत फैलाओ ऐसा। अब वही लोग अब वहां जाते हैं TDL ग्रुप में, कह रहे हैं यार ये तो लोग रहने भी लग गए। ऑलरेडी 1.5 महीने से वो वहां सेटल है। ऑलमोस्ट 80 फ्लैट्स जापानीज ने आके बसा दिए सर, वो रहने लग गए हैं। और वो नंबर बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे, बड़े स्टार्ट होगा, बिल्कुल बढ़ेंगे। वो लोग वहाँ पे, उनके लिए जापानीज रेस्टोरेंट भी चालू हुआ है, वो वहीं अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर वहीं करते हैं, डेली प्लांट में जाते हैं और वापस। और लोगों को मतलब विश्वास होना कि अच्छा ऐसा है। अब वही लोग फोन करके कहते हैं यार तुमने तो सही कहा था ऐसा। मैं कहा जी हम इन्फॉर्मेशन गलत क्यों देंगे, ये सब ऑन पेपर्स है, गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन है कि और ऐसा हो रहा है। और जो जापानीज हम गोल्ड कोर्स रोड पे देखते हैं, हाँ, वो सोनीपत के रोड पे आपको दिखेंगे। आपको एक सिटी का डेवलपमेंट में सबसे बड़ा आपको एक जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, वो सब कुछ है यहाँ पर। बिल्कुल। और आपको अगर इस सिटी में वो नहीं होता तो मुझे लगता है जापानीज यहाँ पर रहते नहीं, वो दिल्ली एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल, नियर बाई तो है सोनीपत के, बिल्कुल काफी पास है। और सर क्या है, जो राजन जी कुछ चीजों की कमी थी वो बहुत तेजी से फुलफिल भी हो रही है। जैसे आपको बताऊं, अच्छे होटल्स नहीं थे सोनीपत में, कोई 5 स्टार होटल नहीं था। बट अभी विद इन 4 मंथ्स 2 5 स्टार होटल खुल जाएंगे। एक आपका रेडिसन और रमाडा, 2 होटल्स आपके विद इन 4 to 5 मंथ्स ये खुल जाएंगे। व्यंदम आपका ओपन होने वाला है 2 से 3 महीने में। सरोवर पोर्टिको है, वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। आप वहां जाएंगे तो उनके रूम्स आप देखेंगे, रूम लिस्ट सब मारुति के लोग रह रहे हैं। तो अच्छे होटल्स और सब साथ साथ फुलफिल हो रही है रिक्वायरमेंट्स जो उनको चाहिए एक सिटी को ग्रो होने के लिए। 4 स्टार 5 स्टार होटल, अच्छा हेल्थ केयर, डॉक्टर, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम साथ साथ डेवलप हो रहा है। और उसमें अच्छी चीज है कि मॉडर्न आ रहा है, जो भी चीज आ रही है बिल्कुल नई आ रही है, तो उस चीज का एक अच्छा इम्पैक्ट भी है। सच बताऊं भाई, तो हमसे आपसे ज्यादा रिसर्च तो मारुति वालों ने किया होगा कि सिटी में क्यों निवेश करना है। क्योंकि आपको निवेश करने का डिसीजन उनका था, लेकिन हमारे आपसे ज्यादा टीम मेंबर्स होंगे जिन्होंने बताया होगा कि जी ये सिटी तो बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे जो हमें बाद में मिल रहा है पहले ही मिल रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स यूनिवर्सिटीज में तो पहले से ही है। मारुति के आने के बाद तो और चीजें ऐड ऑन हो जाएगी, जैसे कि 5 स्टार होटल, 7 स्टार, 8 स्टार, वो ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मारुति ने भी अगर पैसा लगाया तो बहुत सोच समझ के लगाया। क्योंकि हमें आपको ट्रिपल की बात गई, एक बार गुजरात की बात गई कि ये गुजरात ही चले जाएंगे। उसके बाद हुआ कि निजी सोनीपत में, और सोनीपत में भी जब बात हुई तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया होगा। और फिर अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो मैं बोलूंगा बहुत सोच समझ के लिया है। क्योंकि हम और आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए घर ही लेते हैं, तो अपने जितने भी दोस्त रिश्तेदार होते हैं सबसे पूछते हैं। सोचिए मारुति इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, एशिया का लार्जेस्ट। फिजिबिलिटी स्टडी के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, तो उनकी तो फिजिबिलिटी स्टडी वाटर टेस्ट में ही करोड़ों खर्च कर देते हैं कि वाटर अच्छा है कि नहीं, हमारी कार के लिए वाटर अच्छा है, हमारे एम्प्लॉइज के लिए अच्छा है कि नहीं है।
तो उसमें ही खर्च कर देते हैं। Exactly. हम आप तो उतना भी नहीं कर पाते, लेकिन हम आप भी घर लेते तो 4 दोस्त यार से पूछ ही लेते हैं। Exactly. यार वो सिटी में ले रहा हूँ या उस कॉलोनी हाँ, में ले रहा हूँ, बिल्कुल। या उस सोसाइटी में ले रहा हूँ। सोचिए मारुति ने अगर इतना पैसा लगाया तो आपको इस सिटी में पोटेंशियल, मुझे तो पूरा पता है जो मास्टर प्लान मैंने देखा है उसके हिसाब से कि बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल। सो भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि अगर इस पॉडकास्ट के बाद भी किसी का कोई सवाल है, हाँ, वो आप तक कैसे रीच करे, कैसे कनेक्ट करें? सर एक तो जो नंबर्स हैं आपको अगर फ्लैश हो रहे होंगे तो इस नंबर पे आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हमने पिछला एक वीडियो करा था तो मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए, तो भाई साहब सबसे अच्छा वो उन्होंने पूछा आप कहाँ करें, हमें करवाओ। मैंने कहा जी आपको अगर इन्वेस्ट हमारे साथ करना है आप कीजिए, नहीं भी करना, बट वी आर ओपन फॉर कंसल्टेंसी। हम आपको सलाह ज़रूर देंगे, आप कहाँ करिए, कैसे कैसे कहाँ क्या आ रहा है, कहाँ पे। कुछ लोग हैं जो इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं। सर क्या है, दिल्ली सोनीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में, क्योंकि सर मारुति भी एक इंडस्ट्री है, करेक्ट, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ और बहुत अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्रीज के लिए तो बहुत बड़ी, बहुत, क्योंकि मारुति एग्जैक्टली। करेक्ट। और सर जैसे दिल्ली के अंदर एनजीटी का इश्यूज है, एमसीडीज के इश्यूज हैं, तो उस वजह से लोग परेशान भी है दिल्ली में। गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको पता है, और इनफैक्ट वहाँ पे मिनिमम वेज भी ज्यादा है बिल्कुल कंपेयर टू सोनीपत। एक इंडस्ट्रीज के पॉइंट से बोलूं तो वहाँ का मिनिमम वेज और यहाँ के मिनिमम वेज में बहुत फर्क है। बिल्कुल। और सर लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ पे सब्सिडीज भी मिलती हैं फैक्ट्री लगाने की। अब बवाना से अब नई एक्सप्रेसवे बन गया UER2, 15 मिनट आप दूर निकलते हो, जहाँ आप 300 गज की फैक्ट्री, आप यहाँ पूरा 1 एकड़ की फैक्ट्री लगा लेते हो, आपको एक बहुत बड़ी फ्लोर प्लेट मिलती है, फिर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही है। सर जैसे इंडिया एक एक्सपोर्ट हब बनता जा रहा है, शायद आपकी एक छोटी फैक्ट्री से आप 10 एकड़ की एक फैक्ट्री लगाते हो तो उतनी आपकी फैसिलिटीज हर चीज बढ़ जाती हैं, एम्प्लॉयज से लेके काम करने का हर चीज आपका ग्रो हो रहा है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ सोनीपत मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि सर मानेसर, गुड़गांव, वहाँ पे तो रेट्स आपको ऑलरेडी पता है कहाँ जा चुके हैं। और बवाना के, क्योंकि बवाना बहुत मेजर इंडस्ट्रियल हब है दिल्ली का, बवाना, नरेला, करेक्ट, उनके लिए अपॉर्चुनिटी सिर्फ इधर आ रही है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप हो रही है सर। तो इंडस्ट्री एक देखा जाए तो सोनीपत इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में सबसे ज्यादा निकल के आ रहे हैं। वो तो दिखता है भाई जब हाईवे से आओ ना, ये जीटी करनाल रोड से दोनों तरफ आपको बड़े बड़े ब्रांड्स दिखते हैं, चाहे वो राइस मिल। इनफैक्ट तो मैंने अभी देखा एक केबल की जो ब्रांड है, उसका भी मैंने देखा कि उनका प्लांट अभी जैसे स्टार्ट हुआ है। सो इट्स लाइक कि मूवमेंट और बहुत तेजी से हो रहा है इस सिटी में। मतलब मैं 6-7 महीने पहले आया था और उसके मुकाबले बहुत तेजी से इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। सर देखिए जैसे प्लांट है, अब लोग एक्सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, जैसे चाइना से पहले एक्सपोर्ट हो रहा था, बहुत कंट्रीज में प्रेफरेंस हो रही है कि इंडिया से सामान मंगाओ। अब आपकी एक सपोज केबल की आपने बात करी, केबल की फैक्ट्री है, अगर सोनीपत में आप लगाते हैं तो आपको एक फायदा नहीं बहुत, एक तो आपके प्लांट्स बड़े हो जाते हैं, आपको पानी अच्छा मिलता है सर। तीसरा आपको जो कनेक्टिविटी मिल रही है, आपने जैसे हाईवेज की बात करी सर, दिल्ली कटरा हाईवे एक अलग जा रहा है, 330 मेरठ के लिए हाईवे अलग जा रहा है जो देहरादून को कनेक्ट कर रहा है बीच में, KMP ऑलरेडी है। फिर जो ये आपका हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है KMP, ये एक आ रहा है। तो आपको एक्सपोर्ट करना है, इंडिया में कहीं पे भी सामान देना है, तो ये बहुत मेजर सेंट्रल हब बनेगा। KMP के जरिए आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट हो गए। बिल्कुल, वो भी तो कनेक्ट हो गए, वो सबसे बड़ा हो गया, वो भी सोनीपत में बेस्ट पार्ट है। तो सर लॉजिस्टिक्स हब्स के रूप में और इंडस्ट्रियल के रूप में सोनीपत की जो कनेक्टिविटी है ना, शायद ये वन ऑफ द बहुत रेयर सिटीज होने वाले हैं कंट्री के जहाँ पे इतना मेजर कनेक्टिविटी एक सिटी के पास इतना एक्सप्रेसवे और हाईवे। हाँ बिल्कुल, और रेल लाइन भी है, जो RRTS भी है, मेट्रो भी है, और इधर अपना हरियाणा रेल ऑर्बिटल और वेस्टर्न की बात चल रही है। तो सर ये एक ऐसा स्टेट है कि जो अगर कोई बोले इंडस्ट्रियलिस्ट कि मुझे ना हाईवे पे जमीन चाहिए, तो सामने वाला ये पूछेगा किस हाईवे पे, क्योंकि यहाँ बहुत हाईवे। बिल्कुल। अगर वो ये भी बोले कि मुझे एक्सप्रेसवे पे चाहिए, तो सर किस एक्सप्रेसवे, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं 3 एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर रहे हैं। KMP है ही, UER भी है उधर, अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। देखो KMP एक हो गया जी सर, दिल्ली कटरा एक हो गया, करेक्ट। फिर आपका 352A हो गया, 344P हो गया, UER2 एक्सटेंशन, UER का कनेक्टिविटी मिल रही है। फिर आपका NH44 हो गया, और यहाँ से निकलते ही फिर आपका दिल्ली देहरादून भी यहाँ से बिल्कुल KMP से कनेक्ट हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 7 से 8 एक्सप्रेसवे आपके आसपास है। 2 और बता देता हूँ मैं। हाँ। तो UER1 भी है भाई, और UER3 भी है। हाँ। वो भी तो कनेक्ट करेगा, वो भी कनेक्ट करेगा। तो वो तो और भी नेक्स्ट लेवल का है जो UER1 है। एग्जैक्टली। वो तो यहाँ से आपको गाजियाबाद, फरीदाबाद भी लेके जाएगा। बिल्कुल, सीधा, क्योंकि वो वैसे ही है। वो खरखौदा से स्टार्ट होते हुए खरखौदा को कनेक्ट करते हुए और सीधा फरीदाबाद, और आपको तो एक नया लाइन वो भी हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो इतने सारे हैं और इतना सारा प्लान है बिल्कुल सरकार का। बिल्कुल। और एक बार सरकार चाहे वो किसी की भी हो, लेकिन इस रीजन में, क्योंकि मारुति का इन्फ्लुएंस नॉट इन स्टेट पे, पूरे सेंटर पे होता है। बिल्कुल क्योंकि एक GDP को रन करता है, इतना बड़ा प्लांट है, तो स्टेट के साथ साथ कंट्री का भी बहुत बड़ा योगदान होता है ऐसे जब प्लांटें लगती हैं। अगर वैसे
देखोगे भाई जिस हिसाब से इस सिटी के ऊपर मूवमेंट हो रहा है, लोगों का फोकस आया है, तो इसी वजह से कारण रहा है कि भारत सरकार ने जो रीडेवलपमेंट स्कीम आया उनका ना, स्टेशन को रीडेवलप जो कर रहे हैं, उसमें सोनीपत स्टेशन भी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राजू ने। अमृत भारत जो स्कीम निकाली है, भारत स्टेशन स्कीम, उसके अंडर सोनीपत स्टेशन को भी दे दिया। वो पूरा रीडेवलप हो रहा है कि जो शहर डेवलप हो रहा है जिसको जरूरत है, क्योंकि वो वापस दे भी रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन प्रोड्यूस करके स्टूडेंट्स भी दे रहे हैं, कनेक्टिविटी, यहाँ से बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन आ रहे हैं, अच्छे विद्यार्थी आ रहे हैं, मतलब हर टाइप के, तो उस पर गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है ध्यान दे रहे हैं, और जो वो दे रही है, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान दे रही है। सेंट्रल का भी उतना फोकस है, स्टेट का भी उतना फोकस है। इसी वजह से देखोगे तो एनआरआई का भी फोकस है भाई। एनआरआई का सर, मैं इस चीज के लिए आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो आपने पिछला व्लॉग बनाया था, मेरे को यूएस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से बहुत एनआरआईज के फोन आया, और मेरे को भी जब पता चला, मेरे को ये पता था कि जिन एनआरआईज की इन्वेस्टमेंट मैं देख रहा था वो तो मेरे को पता थी, बट मेरे पास ऑलमोस्ट 20 से 25 एनआरआईज के फोन आए आपकी वीडियो के बाद कि भाई हमें कुछ इन्वेस्ट करना है या हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सोनीपत में है। तो मेजर फोकस है एनआरआईज का। मेरे को लग रहा है कि शायद हमारे आज दिल्ली एनसीआर से भी ज्यादा लोग एनआरआईज यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। हाँ, बिकॉज देखो, क्योंकि ये बेस्ट फैक्टर है कि स्टेट सेंट्रल दोनों का अगर किसी जगह पे फोकस है तो कोई तो बड़ी बात होगी। बिल्कुल। और मारुति ने एशिया का सबसे बिगेस्ट प्लांट, बिल्कुल, भारत भी उतना बड़ा है, कहीं और भी लगा, बिल्कुल, सोनीपत में लगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर को अगर देखोगे दोस्तों, तो ये सच में इस सिटी के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और जैसा कि भाई मैं आपको बता दूं, और भाई ने भी बताया, ये यहीं से, ये यहीं से, इसी मिट्टी से है। तो इनको इस सिटी के बारे में जितना बदलाव इन्होंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, इनसे बेस्ट व्यक्ति हो नहीं सकता हमें ये डिस्क्राइब करने के लिए कि कितनी तेजी से ये सिटी बदला है। इनफैक्ट जिस जगह पे हम बैठे, शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी एक दिन इस सिटी में ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसी जगह होंगी, पब्लिक लाइफ होंगे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, जो कि आज आपको इस सिटी में मिलता है। तो अगर आपको निवेश करना और भी जाना, तो एक बार आप कंसल्ट भी कर सकते हो, भाई को कॉल भी कर सकते हो, और जब भी मौका मिले, आप जब भी इस कंट्री में आते हो, आप इस सिटी को एक बार विजिट जरूर करना, क्योंकि बहुत सारा फोकस है सरकार का भी, चाहे वो स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये बेस्ट है। तो सरकार भी निवेश करे तो उनको टैक्स चाहिए, वो तो चाहते हैं कि पब्लिक आए तो मुझे रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स मिलेगा। इन्वेस्टर भी पढ़ा लिखा है, वो भी सब आर्टिकल सबको फॉलो करता है, और जो नहीं करता वो हमसे इन्फॉर्मेशन लेता है। और जितनी चीजें हमने भी बोली है भाई, वो सारी नेट पे अवेलेबल है। बिल्कुल, हमने ऐसा कुछ नहीं कि हमने कुछ बोल दिया। अगर आप वो जापानीज वाली बात भी भाई बोल रहे हैं, अगर ये भी सर्च करोगे तो जापानीज का मिल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसी चीजें कुछ भी हमने जो बोली, चाहे वो भारत रीडेवलपमेंट स्कीम हो, जो इंडियन रेलवे की, RRTS हो, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। हमने आपको इसे समराइज करके बताया है कि ज्यादातर लोगों का रहता है, क्योंकि मेरे पास भी सच बताऊं, बहुत सारे लोगों का जब हमने सोनीपत किया था ना, तो उनका मेरे को कॉल आया, मैसेज कि ये डिटेल में करना करो, और तभी हम और आप बैठे हैं, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है, लोगों को जानना है कि वाकई में ये सिटी, जिसको बहुत सारे लोग ये समझते थे कि भाई पराठे तक, लेकिन उससे तो बहुत, और पता नहीं चला कभी हुआ ये, तो सच बताओ मैं भी दंग रह गया था सर। मगर उसका एक एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ, सोनीपत का अकेला ऐसा शहर है जिसमें इतनी लाइमलाइट में इतने पराठे और इतने ढाबे आपको मिलते हैं, और 24 घंटे मिलते हैं। नहीं, इसका जो लाइफ स्टाइल है ना इस सिटी का, वो पहले से ही हैपनिंग है, बिल्कुल पहले से ही हैपनिंग है। बट ये जो बदलाव हुए ना, जो कोविड के बाद वाले, ये तो अचानक से, मतलब ऐसा बूम सा हुआ है कि अगर आप इस सिटी को जब आप डीप एक्सप्लोर करते हो तो आपको पता चलता है वाव, मतलब जस्ट लाइक अ वाव। तभी एनआरआई का फोकस, जैसा आपने बोला, एनसीआर में अगर कहीं बढ़ा है तो सबसे ज्यादा इसी में बढ़ा है, सोनीपत में। और आई होप कि और भी बढ़े, और आपके पास और भी कॉल्स आए। एंड आपको इन्वेस्ट करना है, उसके लिए भी भाई है, आपको कोई कंसल्ट करना है, उसके लिए भी भाई है, सजेशन चाहिए उसके लिए भी है, मतलब वन मैन आर्मी है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट कर रखा है और आप पूछना चाहते हो, काफी लोगों ने पूछते हैं कि भाई मेरे पास किसी का फोन आया है, हमारी ये प्रॉपर्टी है कि ये रेट्स नहीं है, नहीं है, तो हम उनको बताते हैं जी नहीं, मार्केट रेट ये प्रिवेल कर रहा है, आपका ये रेट्स है, और कोई आपको बिल्कुल ठीक बता रहा है तो वो भी हम बताते हैं। तो हमें एक जेन्युइन कंसल्टेशन देनी है सर लोगों को, बिकॉज़ आपको आप 24/7 इसी जगह पर, यही आपका शहर है, आप यहीं से, आप इसी मिट्टी से निकले हो, तो आपको इस सिटी के बारे में ज्यादा पता है। तो वही मैं कह रहा था कि अगर आपने निवेश कर दिया है, करना है, कंसल्ट करना है, फीडबैक लेना है, आपके कुछ सवाल है, उस सब के लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि ही इज द राइट मैन टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेरीज की क्या इस सिटी में आने वाला है। क्योंकि ये जो सिटी है ये रुकने वाली है नहीं, इसके डेवलपमेंट में और भी
स्टेप ऐड ऑन होते जाएंगे और ये हम दोनों मिलके बताते रहेंगे आपको। रियल एस्टेट का ये बता देंगे, इंफ्रा का मैं बता दूंगा। मैं जैसे बता रहा था आपको कि हम फरवरी में एक राजन भाई एक वीडियो और जरूर बनाएंगे ऐसे ही, और बताएंगे लोगों को क्या हुआ है वहाँ पे, कि देखिए कितना मेजर चेंज हुआ है विद इन नेक्स्ट 5-6 मंथ्स। तो फैब में जो हम लोग करने वाले ना, हाँ। वो मारुति के बाहर ही करेंगे। अरे वाह एक्चुअली में मतलब वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत भारतीय के लिए, बहुत, क्योंकि एशिया का सबसे बिगेस्ट प्लांट लग रहा है। तो उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना तो बनता है भाई। और फरवरी में जो हम और आप मिलेंगे, हाँ। तो उस वक्त पे तो ऑफ कोर्स उस समय विल मेक श्योर कि हम मारुति के प्लांट के बाहर ही बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। और ये भी जरूर बताना चाहेंगे जिन लोगों ने इन्वेस्ट करने से मिस कर रहे हैं, वो क्या मिस कर रहा है। यस, मतलब आई एम श्योर कि उनको ये पता होना चाहिए कि आपने ट्रेन का बस एक स्टेशन मिस कर दिया है, हाँ। अगला स्टेशन आने से पहले आप भी बोर्ड कर लो ट्रेन को, बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो और फास्ट होती जाएगी ना। मतलब अभी तो स्टार्ट है, अगले स्टेशन से और लास्ट स्टेशन तक तो इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। एक सपना हो जाएगा लोगों का सोनीपत में एक रियल एस्टेट ओन करना, जैसे आज बाकी लोगों का गुड़गांव में एक रियल एस्टेट का पीस ओन करना एक सपना हो चुका है, वैसे ही आने वाले टाइम में सोनीपत। मैं आपसे पूरा एग्री करता हूँ भाई। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, और हम और आप इसी तरह मिलते रहेंगे और इस बदलते सिटी को ना अपने नजर से देखते रहेंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा सबको ये इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच आप सभी का भी हमारे साथ बने रहने के लिए और इस पूरा पॉडकास्ट को देखने के लिए। सच बताऊं तो ये पूरी जर्नी एक्सप्लोर करना सोनीपत सिटी का इस एक छोटे से पॉडकास्ट में उतना फन है जितना शायद हम और आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम चाहते तो इसको और भी वाइडर कर सकते थे और भी लेंथ इसका रख, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके। और भी इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए भाई है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आप उसको डीएम कर सकते हो और इनके कांटेक्ट नंबर भी है स्क्रीन पे, आप जब चाहे इनको व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। सो आज के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया यहाँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं जल्द ही आपसे किसी नए व्लॉग में किसी नए अपडेट के साथ।